अद्भुत है मेरा देश। आज निश्चित तौर पर आप ये मान के चलेंगे कि जब मैं ये बात आपको पूरी सामने रखूंगा, यहाँ पर इस मंदिर के परिसर में जितने भी लोग हैं उनसे जब मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे निश्चित तौर पर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, आनंद शांति आस्था के क्षेत्र में अद्भुत है मेरा देश। सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में, सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में, सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में, सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में। हे काल भी तो हारा, हे काल भी तो हारा महाकाल की शरण में, सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में, सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में, सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में। महाकाल की महिमा निराली है, लेकिन इस जगह की भी महिमा निराली इसलिए है क्योंकि स्वयं सीधे महाकाल से इस मंदिर का संबंध है। यहाँ यदि आप आते हैं तो आप सीधे महाकाल की महिमा गाते हैं। अब ये महाकाल की महिमा का गान कैसे होता है, इसके लिए देखना होगा अद्भुत है मेरा देश का ये अंक कि महाकालेश्वर जाना या इस मंदिर में आना क्या एक ही बात है, क्या वही आस्था है? ये सब कुछ हम आज आपको दिखाएंगे हमारे इस विशेष एपिसोड में, जहां आप कहेंगे अद्भुत है मेरा देश। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ये आध्यात्मिक स्थल सीधे भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से जुड़ा हुआ है और मालवा में खासा इस क्षेत्र को जाना जाता है, लेकिन अब इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही है क्योंकि वो परिवार अभी भी मौजूद है जिस परिवार से ये कड़ी जुड़ी हुई है कथा की कि भगवान श्री महाकाल के मंदिर के दर्शन और भगवान श्री महाकाल के दर्शन रोज करते थे, प्रतिदिन। और अभी भी हम महाकाल के दर्शन प्रतिदिन कर सकते हैं यदि हम यहाँ पर हैं। ये स्वयंभू महाकाल है। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महाकाल भगवान यहाँ पर पधारे हैं जी। हमारे पूर्वज थे पंडित गौरी शंकर जी, उनका संकल्प था प्रतिदिन उज्जैन जाना जी, बाबा महाकाल के दर्शन करना, दर्शन कर कर के अन्न ग्रहण करना, ये उनका नियम था रोज का, प्रतिदिन का। युवावस्था से वृद्धावस्था तक उनका ये क्रम चलता रहा। हम जब उज्जैन जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है नरवल गांव जी। उस नरवल गांव में उस समय बारिश का मौसम था, तो वहाँ जो नाला, जिस नाले से लोग निकलते थे जी, नाला उस समय बहुत ज़्यादा उफान पे था, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था उसमें। तो हमारे पूर्वज पंडित गौरी शंकर जी जो थे उस नाले को पार नहीं कर पाए। वो वहीं ध्यान लगा कर इस पेड़ के नीचे बैठ गए, बस भगवान का जप स्मरण करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी गांव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को पता चला कि कोई संत है, ब्राह्मण है, और यहाँ वो परेशान हो रहे हैं। वो उनके पास आए कि प्रभु आप हमारे घर चलिए, आप परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही पानी कम होगा मैं महाकाल दर्शन करने के लिए जाऊँगा, लेकिन शाम तक पानी कम ना हुआ। फिर वो व्यक्ति उनके पास में आए कि गुरुजी आप कृपा करके मेरे घर चलिए, आप बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं और परेशान हो रहे हैं, बीमार हो जाएंगे। उन्होंने उनकी बात को मान करके उनके घर चले गए। वहाँ उनको बताया कि मैं उज्जैन जाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, उसके बाद मेरा नित्य कर्म में करता हूँ, भोजन इत्यादि ग्रहण करता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रभु आप जो भी अपने हाथ से बनाना चाहें तो अपने हाथ से बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मैं भगवान महाकाल के दर्शन नहीं करूँगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। पूरी रात्रि वो भगवान का चिंतन, भगवान का भजन कीर्तन ही करते रहे। फिर सुबह सुबह उनको जो एक हल्की सी एक नींद लगी, उसमें महाकाल भगवान ने स्वयं उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे जो मांगना चाहते हैं आप हमसे मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है,
परंतु मेरी हार्दिक और एक इच्छा है कि मैं मरते दम तक आपके दर्शन करता रहूं, क्योंकि अभी तक मेरा ये क्रम चलता रहा। आज ऐसे विपदा आई है प्राकृतिक कि प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसी आपकी लीला है। तो भगवान ने उससे कहा कि आप हमारे नाम के जहाँ 5 बेलपत्र चढ़ा दोगे, जबकि आप जहाँ बैठे हैं वहीं अगर वहीं चढ़ा देंगे तो मैं आपके लिए वहीं प्रकट हो जाऊंगा, मैं आपको वहीं दर्शन दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन करने के लिए उज्जैन ही आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप उज्जैन आइए। उज्जैन गए दर्शन करने के लिए भगवान का, उन्होंने वहाँ बैठ करके ध्यान किया। वहाँ से 5 बेलपत्र उठा करके वो अपने साथ में लेकर आए जी। फिर अपने गांव में आए, जो स्वप्न की बात वो गांव में लोगों को बताई। गांव वालों ने कहा कि प्रभु हमारे सौभाग्य अगर महाकाल भगवान स्वयं यहाँ आ जाए तो आपके द्वारा, आपके माध्यम से। उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ये स्थान है, यहाँ पर 5 बेलपत्र चढ़ाए जाए। शाम के समय सभी लोग इकट्ठा हुए, भगवान का मंत्रोच्चार से भगवान का आह्वान ध्यान किया गया। 5 बेलपत्र चढ़ाए गए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यायुधम तेजन पाप संभार बिलपत्रम शिवार्पणम। भगवान को अर्पण किया उस जगह को कि प्रभु अगर आप आना चाहते हैं तो ये जगह आप आइए। 5 बेलपत्र चढ़ाकर सब अपने अपने घर के लिए चले गए। वही ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, वो स्नान आदि करके संध्या पूजन करके अपना कमंडल हाथ में लेकर वो उज्जैन के लिए निकले। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उनको याद आया कि हमने 5 बेलपत्र जा चढ़ाए थे, एक बार वहाँ जाके देख लें। तो जिस जगह पास भगवान महाकाल विराजमान है उसी जगह पे उन्होंने आकर देखा तो एक बहुत छोटे रूप में भगवान यहाँ पर विराजमान थे। तभी से ही महिमा है कि भगवान की वो तिल तिल ये बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इनको महाकाल का स्वरूप ही माना जाता है जी। तो ये महाकाल, मैंने कहा हर जगह महाकाल सेवा समिति लिखा है, तो ये है पूरी बात। कैसे भगवान स्वयं भक्त के पास, भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान यहाँ पर आए हैं। तो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ यही एक मंदिर है गांव में जिसे हम महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर का प्रतिरूप मानते हैं। यहाँ पर अभी जो एक आयोजन चल रहा है शिव नवरात्र का जी, यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और शिवरात्रि पर्यंत चलता है जी। महाशिवरात्रि तब आएगी तो उसके अगले दिन रात्रि में पूर्णाहुति इस आयोजन की होगी। ये महाशिवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है, शिव नवरात्रि बोलते हैं उसमें। 9 दिन का ये अनुष्ठान चलता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में महारुद्र होकर के भगवान को जैसे महाकाल में सहरा चढ़ाया जाता है उसी प्रकार से यहाँ सहरा चढ़ाया जाएगा। और दूसरे दिन जैसे 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, दूसरे 2 तारीख को दोपहर 4 बजे तक उस शहर के दर्शन होंगे भक्तों को। ये मंदिर जो है आज आप देख रहे हैं, ये मंदिर सन 64 में जीर्णोद्धार हुआ था। अच्छा। उसके पहले छोटा मंदिर था। तो गंगाराम जी एक उस्ताद यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते थे और यहाँ के नित्य दर्शनार्थी थे जी। उनको भगवान का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनको ऐसा मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि भगवान का मुझे इस मंदिर को बड़ा बनाना है। हालांकि वो इतने सामर्थ्यवान नहीं थे कि वो खुद ही मंदिर बनवा दे, पर उनका संकल्प था कि मैं अगर मेरा, वो ट्रक चालक थे, उनके पास एक छोटा सा वाहन था, वो उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मुझे वाहन बेचना पड़े मैं बेच दूंगा, परंतु मैं भगवान का मंदिर बना के रहूँगा। बिलावली महाकाल का ये मंदिर AB रोड से बिल्कुल सटा हुआ समीप है। भक्त यहाँ पर आसानी से पहुँच रहे हैं और निरंतर सिलसिला चल निकला है भक्तों का यहाँ पर आने का। भक्त वो जो निरंतर यहाँ से जुड़े हैं वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। सर इसमें ऐसा है कि जो मंदिर की जो समिति है, मंदिर की समिति के अनुसार जो भी कार्य रहता है, जितना भी दान आ जाता है, या कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो दे जाते हैं या बोल देते हैं कि हम ये करा देंगे, वो भी होता भी है। अब इसमें हमारे जो अंकल भी हैं, इसमें भीम सिंह पटेल हैं जो अभी थाना प्रभारी है तराना, उन्होंने करीब 35-36 वर्षों से यहाँ पे कार्य किया और अभी भी इनका कार्य निरंतर जारी है। और आगे जो मंदिर का स्वरूप है वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी से हम सोच रहे हैं इसके बारे में कि आगे और हम क्या क्या बदलाव कर सकें महाकाल मंदिर में, क्योंकि यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वज जो है वो भी आ रहे हैं और आज भी लाखों हज़ारों की तादाद में जनता आ रही है। अभी महाशिवरात्रि पे जो बाबा का मेला लगेगा उसमें भी बहुत जनसंख्या आएगी और वैसे भी गवर्नमेंट ने वैसे तैयारी कर ली, चल ही रही है वैसे तैयारी अभी। तो बाकी आने वाले समय में सर जैसे भी निर्माण कार्य रहेगा ऐसे ही जारी रहेगा और
आगे जो बाबा करा दे। भगवान तो वहाँ भी है, भगवान यहाँ भी है। भगवान महाकालेश्वर का दूसरा रूप यहाँ है। उसी रूप में सारी व्यवस्थाएं यहाँ होती हैं और वो सारी शक्तियाँ जो महाकाल के लिए है वो यहाँ है। मैं 1978 से निरंतर यहाँ आ रहा हूँ और उस समय इतना विराट रूप नहीं था, केवल एक मंदिर ही था, बाकी परिसर पूरा ओपन था, खुला था। बाकी धीरे धीरे समिति ने काफ़ी व्यवस्था कर दी है और हर साल हर महाशिवरात्रि पे अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास आयोजन होता है और देवास से मकसी तक से गाड़ियाँ यहाँ फ्री महाकाल के दर्शन के लिए फ्री आती हैं और सुबह 4 बजे से यहाँ महाकाल का दर्शन चलता है जो सतत सारी रात चलता है। और मैं और मेरी पत्नी करीब जब तक देवास में हैं एक बार प्रतिदिन यहाँ आके जल चढ़ाते हैं। मन को बहुत शांति मिलती है और काफ़ी टाइम हम यहाँ अपना व्यतीत करते हैं। मैं यहाँ प्रतिदिन आती हूँ और महाकाल के प्रति जो मुझे यहाँ शांति और सुकून मिलता है वो ऐसा लगता है कि जिस दिन नहीं आती हूँ उस दिन मुझे कुछ अजीब सा लगता है। तो यहाँ का मुझे रोज़ का नियम है, वो बहुत शांति मिलती है। एक्चुअली ये कि हम बचपन से आ रहे हैं पापा के साथ, जो अपना परिवार के साथ आते रहे थे। आज बड़े हो गए, मतलब परिवार, मतलब जिसे कहा जाता है कि जैसे कि जो बुज़ुर्ग लोग महाकाल नहीं जा पाते हैं तो वो उज्जैन नहीं जा पाते, इसलिए यहाँ पर बिलावली के दर्शन करने आ पाते हैं। और कहा जाता है वैसे महाकाल मंदिर विशेष लोग से बहुत लोग मानते हैं और महाकाल की भक्ति सबसे अलग है। और जो उज्जैन नहीं जा पाते इसलिए महाकाल बिलावली दर्शन करने के लिए आते हैं। अद्भुत मेरे देश की अद्भुत बात, तिल तिल बढ़ता है शिवलिंग प्रति महाशिवरात्रि। तो ये सब बातें भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बातें यहाँ पर हो रही है वो भगवान महाकालेश्वर की, स्वप्न की, उनके वरदान की, और एक भक्त के पास भगवान स्वयं कैसे चले आते हैं। यदि वो प्रतिदिन आस्था और विश्वास के साथ ये सोचता है कि मुझे दर्शन करना ही है, भले ही मैं अपना जीवन छोड़ दूँ, उस स्तर की अगर आध्यात्मिकता का भाव हो, श्रद्धा और भक्ति का भाव हो, तो भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। ये पूरी कथा बिलावली के इस महापरिसर में जहाँ तहाँ सुनाई देती है। लेकिन अब ये परिसर बहुत भव्य रूप ले चुका है। श्री महाकाल सेवा समिति ने इस परिसर को बड़ा सुंदर रूप दे दिया है। पाल अवलोक सियाने दीन अवधपति सब सुख माने दीन जाचे कहें जो तो आपने पूरी कथा सुनी, पूरी कहानी सुनी, भक्तों की बात सुनी। कुल मिलाकर बात एक ही है, भगवान महाकालेश्वर का ये मंदिर है, आस्था प्रबल है। अगर आप उज्जैन महाकाल के मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो बिलावली वहाँ से मात्र 40 किलोमीटर, देवास 36 किलोमीटर, देवास से 4 किलोमीटर, और इंदौर से जो महानगर है भोपाल का, वहाँ से भी देवास 36 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ये बिलावली, यानी 40 किलोमीटर। अभी हम एबी रोड के बगल में हैं। भोपाल से 153 किलोमीटर। तो आप इन स्थानों पर आएँ तो भगवान महाकाल के दर्शन करने बिलावली भी जरूर आए। जय श्री महाकाल। सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में, सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में। हे काल भी तुम्हारा, हे काल भी तुम्हारा महाकाल की शरण में। सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में। सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में। सबको मिला सहारा महाकाल की शरण में।